हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जूनियर सुपरवाइज़र या सॉफ्टवेयर एडिटर की जो 170 प्लस पोस्ट निकली हैं उसका सिलेबस। साथ में ही जो एक्सटेंशन एजुकेटर के पोस्ट निकली हैं डिवीज़न जम्मू और डिवीज़न कश्मीर में, और हेल्थ एजुकेटर की जो पोस्ट निकली हैं डिवीज़न कश्मीर में, और जूनियर स्टोर कीपर की जो पोस्ट निकली हैं जीएमसी जम्मू में निकली हैं, ये डिवीज़न जम्मू में। इन सब का सिलेबस सेम ही है, तो मैं ये सिलेबस डिस्कस करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनेक्जर आई में है इनका सिलेबस। जूनियर स्टोर कीपर, एक्सटेंशन एजुकेटर डिवीज़न कश्मीर, हेल्थ एजुकेटर, जूनियर सुपरवाइज़र, सब एडिटर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट हैं अलग अलग। इनके लिए सारों का सिलेबस सेम ही रहेगा, जूनियर सब एडिटर के लिए भी और सारी जो मैंने पोस्ट की। तो उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज ऑल इन वन के नाम से है, उसको लाइक कर सकते हैं, और साथ में हमारा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्विक अपडेट्स के लिए। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये सिलेबस। तो ये हम एनेक्जर आई में पहुंच गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सिलेबस है सारी पोस्ट के लिए जिनका मैंने नाम लिया। तो आपको क्या कि यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर होगा, ये 120 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे लिखा हो 120 मार्क्स, और आपको 2 आवर्स मिलेंगे, यानी कि आपको 120 मिनट्स ही मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। तो एनेक्जर आई में ये सिलेबस, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले आपको है जर्नल इंग्लिश। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जर्नल इंग्लिश, ये है 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? टेंसेस आ जाएंगे, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस आ जाएंगे, नरेशन आ जाएंगे, मॉडल्स आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे, कंप्रीहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस आ जाएंगे, प्रोनाउंस और होमोफिन्स। ये आपको एक कंप्रीहेंशन दे दिया जाएगा, तो आपको ब्लैंक्स फिल करनी होगी। और क्लासेस आ जाएंगी आपको, सिनोनिम्स, एटोनिमीज आ जाएंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाएगा। तो आइटम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये 20 मार्क्स का है। तो टॉपिक कितने हैं? ये 12 टॉपिक हैं। तो आपको उम्मीद है इसमें से कुछ टॉपिक में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ में से 1 का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जो इसकी है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इसकी नेक्स्ट सेक्शन है। जनरल नॉलेज ये भी 20 मार्क्स का है। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन स्पेशल आपको जो एम्फेसिस है, स्पेशल जो स्ट्रेस है आपको इस पे देना, फ्रीडम स्ट्रगल पे। फर्स्ट इन वर्ल्ड, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, डिस्कवरीज, आपको ये पढ़ना किसी भी जनरल नॉलेज की बुक से आपको मिल जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, डिस्कवरीज, ये भी पढ़ना आपको। पहले वर्ल्ड का पढ़ना है, फिर इंडिया का पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना है। द न्यूज़पेपर एंड वर्ड, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया, ये करंट अफेयर वगैरह आपको करना है। लैंग्वेजेस एंड कल्चर, ये भी पढ़ना आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको यूएनओ, WHO, WTO, IMF, यूनेस्को, UN, यूनाइटेड नेशंस, ये जो है CTAD, ETC, आपको इसके अलावा जो भी हैं ये पढ़नी है आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में ये आ गया, इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्लॉक्स, ब्रिक्स आ गया, ओपेक आ गया, शीन आ गया, सार्क आ गया, बिम्स्टेक आ गया, G20 आ गया, G7। आपको ये पढ़ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी की थी उसका भी सिलेबस मिलता है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स, वहाँ पे SDGs वहाँ पे भी था। कम्युनिकल डिजीज़ क्योर एंड प्रिवेंशन पढ़नी है, ये थोड़ा इजी टॉपिक है जिनका साइंस बैकग्राउंड है। NCDC, कोविड-19 SOP एडवाइजरी, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस हैं क्योंकि कोविड के रिलेटेड वो ज़रूरी है। फिर आपको वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पढ़ने हैं आपको। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, द वर्ड ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ना है आपको। एक मिनट, वर्ड ऑफ फेमस अवार्ड्स पढ़ने हैं, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं वर्ड फेमस अवार्ड्स पढ़ने हैं। फिर द वर्ड ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ना है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया पढ़ना, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया पढ़ना आपको। क्रॉप्स एंड क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जिन्होंने तैयारी की थी उसमें भी था। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल वार्डेंस, ये करंट अफेयर्स का ये आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पढ़ना आपको। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये पढ़ना आपको। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ने, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट्स, रोल ऑफ RBI, टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसका सिलेबस रिलेटेड टू अदर एग्जाम्स भी है। GK इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा पोर्शन डाल दिया है मेरे हिसाब से, पर आपको करना तो है। इकोनॉमिक्स वगैरह सारा मिक्स कर दिया। इंडिया से एटॉमिक रिसर्च पढ़ना आपको। थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया पढ़ना आपको।
आपको तैयारी करनी है। ये काफ़ी अच्छा है, ऐसा सिलेबस है, ये आपके काम भी आने वाला आगे वाले एग्जाम में, अगर इस काम में नहीं भी आएगा तो आपको जनरल नॉलेज स्पेशल विद स्पेशल रेफरेंस टू, ये कंपोनेंट हर एक पोस्ट के लिए मिलेगा आपको। तो 20 मार्क्स का ये भी आपको पढ़ना। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स कंट्रीब्यूशन नेशनल एंड इंटरनेशनल, JNK के हैं। वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ JNK पढ़ना आपको। JNK हिस्ट्री इकॉनमी एंड कल्चर पढ़ना। फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK पढ़ना है। रिवर्स एंड लेक्स इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। JNK पंचायती राज एक्ट पढ़ना आपको एज अमेंडेड अप टू 2020, इसमें ये पढ़ना आपको। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड वो पढ़नी है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन का ये भी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सिलेबस है हम कैसे करेंगे, तो ये काफ़ी 3-4 पोस्ट के लिए सेम ही सिलेबस। मैं आपको बता दूं जो सब इंस्पेक्टर SI फाइनेंस में जो कुछ है उसकी आई थिंक 60 तक पोस्ट हैं, कुछ जम्मू डिवीज़न में, कुछ श्रीनगर डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में, तो उसका भी सिलेबस सेम ही है, सिमिलर है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं हम। तो आपको ये पढ़ना है, आप एक ही अगर तैयारी करोगे तो आगे भी आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो इसमें जनरल साइंस में वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी रहेंगे, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी रहेगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी रहेगा। मैकेनिक्स आ जाएगा, रेस्ट मोशन बाय वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, DC बैटरीज ये पढ़ना होगा आपको। वेव्स, लाइट एज ए वेव, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडल वेव्स आपको ये पढ़ना होगा। 6th टॉपिक इसका आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। 7th है इसका लाइव प्रोसेसेस, ये बायो आ जाएगा। न्यूट्रिशन टाइप्स, ये इजी टॉपिक है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स। सिलेबस थोड़ा लेंथी है लेकिन आप कर पाओगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि 20 मार्क्स की है ये साइंस भी जो है, 20 मार्क्स की है आपके लिए, ठीक है। आपको इसमें विटामिन्स पढ़ने हैं, वाइटामिन्स पढ़ने हैं। डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी की कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ना आपको। इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स भी पढ़ना आपको, ठीक है। तो ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। तो आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी साइंस डाल दी है, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो आगे भी आपके काम आने वाली है ये। फिर इसका जो है 5th कंपोनेंट है वो है इसका मेंटल एबिलिटी। ये भी 20 मार्क्स का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर 20 मार्क्स से, ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपने अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी जिसमें रीजनिंग होगा तो आपके ये काफ़ी हेल्प करने वाला। नंबर सीरीज है इसमें, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन है, कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग आपको ये पढ़नी है। और फिर उसके बाद जो है इसका लास्ट कंपोनेंट जो 6 कंपोनेंट है इसका, ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो इसका पार्ट है 6 पार्ट है। 20 मार्क्स का ये भी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जिन्होंने पंचायत की तैयारी की होगी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी की होगी तो उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आ जाएगा इसमें, आपको ये पढ़नी है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना आपको, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना है। और स्पेशली इनके लिए पावर पॉइंट वगैरह इस पर वो देना, आपको स्ट्रेस देना है। ईमेल और इंटरनेट पढ़ना है। तो ये था इसका पूरे 6 कंपोनेंट है इसके 20 मार्क्स की, ये हो गया 120 मार्क्स का। तो आपको तैयारी करनी है इस तरीके से। आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कंबाइन पोस्टों के लिए ये सिलेबस था जो मैंने डिस्कस किया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज ऑल इन वन के नाम से लाइक कर सकते हैं। और साथ में ही हमें आप हमारा चैनल भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्विक अपडेट्स। और इस सिलेबस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख के भी पता लगा सकते हैं कि क्या सिलेबस है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हैव ए नाइस टाइम।